हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जिस तरह से हम लोगों ने दोबारा से ये बैच स्टार्ट किया है पूरी एनर्जी के साथ, तो अब आप लोगों का एक ही क्वेश्चन बन रहा है बार बार कि भैया आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस चीज का मैं बहुत अच्छे से आंसर देने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो बुक्स वाली वीडियो मैं दे चुका हूं, उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। इसके अलावा बाकी जो सिलेबस की वीडियो है वो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। फिलहाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये कि भैया आप लोगों को इस बैच से कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जैसा कि पता है कि वैकेंसी जो है, जैसे 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी की किसी को उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद भी 2019 में वैकेंसी दे दी गई और वो भी इतनी बड़ी। ये सवाल बनता है कि जब 2018 में इतनी वैकेंसीज थी तो 1 लाख वैकेंसीज 2019 में कैसे आ सकती हैं और कहां से इतनी वैकेंसीज आ गई थी। तो ठीक इसी तरीके से इस बार जो वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं वो उम्मीद ये है कि आप लोगों के इस साल के लास्ट में या फिर 2024 के स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेन और जो सबसे बड़ा इवेंट है वो कब होने वाला है। इस बार सारा मार्च से थोड़ा सा वो खिसक गया है, तो उससे पहले वैकेंसी की चांसेस हैं जो बहुत बड़े चांसेस हैं और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी आने की उम्मीद है। तो अब मान लीजिए आपका अगस्त में बैच स्टार्ट हुआ तो 4 साढ़े 4 महीने आपके दिसंबर तक होते हैं। इस 4 साढ़े 4 महीने और आधा महीना और लगा लीजिए तो 5 महीने के अंदर आप लोग अपने CBT 1 और CBT 2 को इस तरह से रेडी कर लोगे कि शायद ही आपको उस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बेहतरीन तरीके से आप विद रिवीजन सारी की सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। और आप लोगों को पता है कि जिस हिसाब का कंपटीशन है उसके लिए आप लोगों को पहले से ही चीजें कवर करनी पड़ेंगी, तभी आप लोग कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि एक से एक बड़ा धुरंधर आप लोगों के साथ बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत सही समय है आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट करने का। इसके अलावा आपके पास एक 2 ऑप्शन ये है कि भैया, एक ऑप्शन तो ये है कि आप अभी से पढ़ लें और नोटिफिकेशन आने तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उस समय अगर ट्रेड में थोड़ा बहुत इधर होता है तो अपनी ट्रेड पे ध्यान देना शुरू करेंगे। और दूसरी चीज, CBT 1 के सिलेबस को दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि पहले हमारा CBT 1 हो रखा है। लेकिन आप लोगों को डर नहीं रहेगा क्योंकि आपने CBT 2 का सिलेबस भी कवर कर रखा है। तो बाद में आप लोगों को सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को रिवाइज करना रहेगा और भी कुछ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है आपको ज्वाइन करने का। आप फिलहाल जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आप अभी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि क्लासेस प्रॉपर टाइम से चल सकें। अदरवाइज होगा क्या, अगर मान लीजिए, हमें भी क्या लग रहा है कि अगर प्रॉपर स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं जितने स्टूडेंट के साथ बैच चलाया जा सके, तो या तो फिर हमारे जो पुराने बैच में जैसे 1000 स्टूडेंट थे, 1000 से प्लस स्टूडेंट थे, तो वो बैच बहुत अच्छे से रन किया। लेकिन इस बैच में अभी इनफ स्टूडेंट्स नहीं है, जिसके चलते हमें सोचना पड़ रहा है कि इस बैच को रन किया जाए या आप लोगों के पैसे रिटर्न किए जाएं। तो अब आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है ये सारी की सारी चीजें। मैं आप लोगों से बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को बहुत अच्छे से रन किया जाए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं। देखिए, आपका डेली 1 से 2 रुपए भी नहीं जाता है और आप 8 से 9 महीने बल्कि 1 साल आप इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, पूरी गाइडेंस के अंदर आप जीरो से CBT 1 भी और CBT 2 भी, क्या वैल्यू है आपके 500 रुपए की, इस चीज के सामने आप जाके देखेंगे तो 800 रुपए की तो एक एक बुक मिल रही है। और यहां आप 9 महीने तक लगातार कंटिन्यूएशन गाइडेंस के अंदर आप पढ़ने वाले हो। तब भी आप लोगों को अगर दिक्कत है तो जैसा आप कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जो आप लोगों का बैच स्टार्ट होना है, मैं 10 तारीख से ही आपके टारगेट्स देने वाला था, लेकिन एक तो बैच के जो रुझान है वो उस तरीके के नहीं है, शायद बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं इस टाइम पे। तो अगर आपका मन है कि भैया जब नोटिफिकेशन आएगा तब से क्लासेस स्टार्ट की जाए, तो बिल्कुल हम आपके पीछे पीछे हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे तैयार हैं। हम तब तक अपना कंटेंट रेडी करते हैं, आप लोग आराम से मस्त रहिए,
कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 5 महीने 6 महीने ऐसे निकल जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जबकि अगर आप बैच में ज्वाइन होते हो या मान लीजिए अभी फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आप निश्चित तौर से मान लीजिए ये जो 4-5 महीने का समय है जिसे आप सिर्फ इस चीज में बर्बाद करोगे कि वैकेंसी कब आ रही है, रोज इस चीज को देखने में इस चीज को बर्बाद कर दोगे। जबकि अगर बैच में इंक्लूड हो जाते हो तो आप अपनी तैयारी को भी बूस्ट दे सकते हो और तब तक का आपका टाइम भी कट जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप कंपटीशन को फाइट करने के लायक हो जाओगे। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होनी थी जो नहीं की गई। अब अगला जो ट्यूसडे है, क्यों उसके पीछे रीजन ये है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। देखिए इस बार जो प्लानिंग हुई है कुछ इस तरीके की प्लानिंग हुई है कि इस तरीके से चीजें करानी है जिससे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग चीजें कर सको। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। देखिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले 4:2:1 की स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते आ रहे थे। 4:2:1 की जो स्ट्रेटजी है वो एग्जाम के टाइम पे ज्यादा कारगर होती है क्योंकि इसमें बच्चे के ऊपर आ जाता है काफी अच्छा खासा लोड और जो एग्जाम आने पे ही बच्चा झेलता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है तो बहुत बेहतरीन, लेकिन इसमें बच्चा तभी कारगर साबित होगा जब आप लोगों के लिए क्या हो, एग्जाम आ रखा हो। इसलिए अभी मैं जो अपनी प्लानिंग करके चल रहा हूं वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। ट्यूसडे की इवनिंग में जैसे हम पहले बच्चों को भी देते आ रहे हैं इसीलिए टारगेट डिले हुए हैं, तो ट्यूसडे की इवनिंग में हम लोग आपको टारगेट देंगे। इसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास सैटरडे की इवनिंग तक का टाइम होगा, जो आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम होता है। एक हमने टारगेट देंगे जिसको उसके सारे लेक्चर सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह पे मिलेंगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होता है जो कोर्स से जुड़ा होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे सारा का सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा आपको। तो वो जो टारगेट है उसका जो पीडीएफ कंटेंट है मेरे नोट्स का या कहीं से भी जो चीजें हमें कंप्लीट करवानी है वो आपको पीडीएफ भी मिलेगी। फिर मान लीजिए जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करवाना है या मान लीजिए नंबर सिस्टम कराना है तो उसकी वीडियो भी मिलेगी। फिर एनसीईआरटी का जो चैप्टर कंप्लीट कराना है उसकी वीडियो मिलेगी। इस तरीके से सारी की सारी वीडियोस आपको दे दी जाएंगी। आप अगले 4 दिन के अंदर उस टारगेट को अचीव करेंगे। फिर उसके बाद सैटरडे के दिन जो टारगेट टेस्ट जो आपने टारगेट अचीव किया है इस पूरे टारगेट का आप टेस्ट लगाएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को सैटरडे और संडे इन दोनों दिनों में चैप्टर वाइज टेस्ट भी निपटाने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर निपटाया तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के टेस्ट लगाएंगे जो हम चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग के भी आपके चैप्टर वाइज टेस्ट बनवा दिए जाएं। उन टेस्ट को आप लगाएंगे जो अपने आप में बहुत यूनिक होंगे। तो वो टेस्ट आप लगाएंगे सैटरडे और संडे में। और इन सारे टेस्ट एक आप प्रीवियस ईयर सेट भी लगाएंगे जिसके वैसे मैंने एक आपको बताऊं, आप जाइए बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वेलकम वीडियो एक दी हुई है, उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा का पूरा समझाया है किस तरीके से चीजें कवर करेंगे। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, संडे के दिन आप लोगों से एक टेस्ट और दिलवाएंगे जो प्रीवियस ईयर का टेस्ट होगा। उसमें आप लोग ये समझ पाएंगे कि इस बार आपका लेवल ये है और फिर इस लेवल को आप लगातार अप होता हुआ दिखेंगे। आपको दिखेगा कि हाँ यार मेरा लेवल जो है हर बार अप होता जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया अभी तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है हम क्यों लगाएं। लगाना है, आपको ये देखना है कि आप किस लेवल में अभी गिर रहे हो। तो फिर आप लोगों को ये टेस्ट लगाना है सैटरडे और संडे और पूरा का पूरा मंडे का दिन और उसके अलावा ट्यूसडे की इवनिंग में फिर से टारगेट जाना है। इसलिए पूरा मंडे का दिन और रात और ट्यूसडे का पूरा दिन आपको ये सारे के सारे जो टेस्ट लगाए हैं आपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाए हैं। देखिए साइंस का चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का लगाओगे, इसके साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तो लगाओगे ही लगाओगे चैप्टर वाइज टेस्ट, इसके साथ साथ आप लोग अपना मैथ्स का लगाओगे, रीजनिंग का लगाओगे, फुल टेस्ट लगाओगे, टारगेट डे टेस्ट लगाओगे। जब आप इतने सारे टेस्ट लगाओगे तो इनको एनालिसिस का भी टाइम चाहिए। तो इनके एनालिसिस का टाइम आप लोगों को मंडे का पूरा दिन रात और ट्यूसडे का दिन दिया जाएगा और फिर ट्यूसडे के इवनिंग में आप लोग दोबारा से रेडी हो जाओगे पुराने वाले टारगेट को रिवीजन करने के बाद नए टारगेट को पढ़ने के लिए। और इस तरीके से हम लोगों की क्लासेस कंप्लीट होंगी जो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चलने वाली हैं। तो यहां पे लिखा है सैटरडे को टेस्ट लगाएंगे, संडे को प्रीवियस ईयर भी लगाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओगे, मंडे को एनालिसिस करोगे और नोट्स का रिवीजन करोगे ट्यूसडे के दिन और ट्यूसडे की
इवनिंग में फिर आ जाओगे आप न्यू टारगेट्स की तरफ। और इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलने वाला है। तो फिलहाल ये जो हमारा प्रोसेस है बहुत बेहतरीन है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। बाकी आपका मन है, जैसा आपका मन है। अगर आप चाहोगे कि भैया अभी क्लासेस ना स्टार्ट की जाए तो हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लोगों का इंटरेस्ट है नहीं। और अगर इनफ संख्या में स्टूडेंट नहीं होते हैं तो क्लासेस फिर ऑफ की जाएंगी। और जिन लड़कों ने पे किया है कोई दिक्कत नहीं है, उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जीएसटी लास्ट इस महीने के लास्ट में कटता है। तो अभी जीएसटी कटा नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों का जो पे है वो वापस कर दिया जाएगा, पैसा एक भी नहीं मरेगा। तो फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना पॉसिबल हो आप शेयर कर दीजिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से ये वाला बैच जो है ना, देखिए जैसे ही मान लीजिए एग्जाम, मान लीजिए जुलाई में, जून में, वो जनवरी में वैकेंसी आती है। अब जनवरी में वैकेंसी आती है, 6 महीने बाद मान लो पेपर होता है, तब भी आपको अगस्त से लेके वहां तक की चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी या नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बताओ। पीछे का 1 साल का करंट जीके पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। तो आज का जो बैच स्टार्ट होगा, यहां से एक एक चीज आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा कि जितना पॉसिबल हो अपने स्टूडेंट्स को जोड़ लो, क्योंकि अगर 600-700 स्टूडेंट्स भी नहीं होते तो बैच चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो पिछला बैच है उसमें 1000 स्टूडेंट थे, वो बैच बहुत अच्छे से रन हुआ, उनकी सारी चीजें कंप्लीट हुई और अब ये लेके चल रहे हैं हम लोग। और बाकी आपका जैसा मन है वैसा कहोगे हम कर लेंगे। फिलहाल जितने स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना है, जितना जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हो जाओ। और ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप ज्वाइन होते हो और मान लीजिए क्लासेस नहीं चलती हैं तो आपका पैसा पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये आप लोगों की चीजें थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जो आपको इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी है। आपको पसंद आता है नहीं आता है ये आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत एनर्जी से ये चीजें स्टार्ट तो करवा दी, लेकिन अभी बच्चों का रुझान नहीं दिख रहा है। और 50 या 100 बच्चों के साथ क्लासेस चलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये 9 महीने का प्रोसेस है, लगभग 9 मतलब 5-6 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन चलेगा, टेस्ट लगाओगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस है जो 50 या 100 बच्चों के साथ टीम के खर्चे भी नहीं निकलेंगे। इसलिए ये बैच इतनी आसानी से तो नहीं चल पाएगा अगर ये 50-100 बच्चे रहते हैं तो। फिलहाल 599 रुपीज की कोई भी औकात नहीं है आपके इन 6 महीने के सामने। अगर आप 6 से 9 महीने पढ़ाई कर रहे हो 599 रुपए के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा इजी है। इससे सस्ता और क्या ही होगा। बाकी आपका मन है, अगर आपका नहीं कर रहा है तो बिल्कुल कोई, जैसा आप फ्री हो ना वैसे आप लोग फ्री रहिए। हम अपने कामों में बिजी होते हैं, आप अपने कामों में बिजी होइए, अपना टाइम बर्बाद करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपने टाइम को यूटिलाइज कर ही रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका मन है हम वैसे तैयार हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और जो बच्चों के अंदर मानसिकता है, मुझे बता रहे थे कुछ बच्चे कि भैया हम इसलिए नहीं बताते हैं कि दूसरों के नंबर बढ़ जाएंगे, तो उसमें आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब इतने स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं कि भाई जिन लोगों के साथ सिलेबस हो सके, इस चीज को कंप्लीट करा सके, तो बताओ कैसे चलेंगी चीजें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जैसा आपका मन हो बता दीजिएगा, टेक केयर।